नमस्कार दोस्तों। आज है 20 फरवरी 2022 और आज 20 फरवरी से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के अपडेट के बारे में। आज हम पूरे हफ्ते के बारे में बात करेंगे, यानी इस पूरे हफ्ते क्या क्या करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है, रेल मंत्रालय ने हाल ही में कहा कि उसने दिल्ली के किशनगंज में अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण कुश्ती अकादमी बनाने के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। तो सही जवाब है 30.76 करोड़ रुपए, यानी 30.76 करोड़ रुपए उन्होंने मंजूर किए हैं। दूसरा जो पॉइंट है, वह देश जिसने हाल ही में सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की बात कही है, वह देश है कौन है? अमेरिका। अगला जो पॉइंट है, असम सरकार ने हाल ही में देश के जिस प्रतिष्ठित उद्योगपति को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान, क्या है उनका सर्वोच्च नागरिक सम्मान? असम वैभव है, उसे उसे प्रदान किया है। किसे प्रदान किया है? रतन टाटा को किया है। अगला जो पॉइंट है, हाल ही में जिस राज्य की पुलिस ने स्मार्ट कार्ड स्वास्थ्य लाइसेंस की शुरुआत की है, कौन सा राज्य है वो? दिल्ली है। अगला जो पॉइंट है, भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में जिसने पदभार संभाल लिया है, तो सही जवाब है चन्नीरा पोनप्पा। अब इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है, आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स ने जिससे टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है, क्या नाम उनका? श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर जो भारतीय टीम के लिए खेलते हैं, इससे पहले वो दिल्ली के लिए खेलते थे आईपीएल में, और आईपीएल के कप्तान भी रह चुके हैं दिल्ली टीम के। अगला जो पॉइंट का हम अगले पॉइंट के दो रुख करेंगे। अगला जो पॉइंट है, केंद्र सरकार ने अवकाश प्राप्त जिस वाइस एडमिरल को देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया है, क्या नाम उनका? जी अशोक कुमार। क्या नाम उनका? जी अशोक कुमार। अगला जो पॉइंट है, राष्ट्रपति एर्दोगन ने तुर्की देश का नाम बदलकर क्या कर दिया है, तो सही जवाब है तुर्की है, यानी तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं, क्या नाम उनका? एर्दोगन है। अब तुर्की को तुर्की के नाम से नहीं जाना जाएगा, तुर्की देश को अब तुर्की के नाम से जाना जाएगा। अगला जो पॉइंट है, जिस आईआईटी संस्थान के शोधकर्ताओं ने ओरिगामी मेटा मटेरियल्स नामक एक नई सामग्री विकसित की है, तो किस आईआईटी ने किया है? आईआईटी मद्रास ने किया है। अगला जो पॉइंट है, हाल ही में रूस और जिस देश के तनाव के बीच बाबूस्का बटालियन काफ़ी चर्चा में रही है, कौन सा, किस देश के बीच रूस के साथ तनाव चल रहा है? यूक्रेन के साथ। अगला जो पॉइंट है, जिस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा अणु विकसित किया जो कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन को निष्क्रिय कर सकता है, तो सही जवाब है हेलसिंकी विश्वविद्यालय। अगला जो पॉइंट है, चोलेंद्र शमशेर राणा जिस देश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं, तो कहाँ के न्यायाधीश हैं? नेपाल के हैं। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए, हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी जो बन गई है वो है डाबर इंडिया। कौन सी बन गई है? डाबर इंडिया बन गई है। अगला जो पॉइंट है, महाराष्ट्र सरकार ने कैंसर की रोकथाम के लिए जिस योजना को शुरू किया है वो है होप एक्सप्रेस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे आप नोट कर लेना। अगला जो पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में जितने फीसदी आरक्षण प्रदान करने पर हरियाणा सरकार के कानून पर रोक लगाने वाले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है। तो हरियाणा राज्य कितने परसेंट नौकरी आरक्षण प्रोवाइड कर रही थी? 75%। आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए, हम चलेंगे अगले सेगमेंट की ओर। अगला जो पॉइंट है, भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत आईएनएस विशाखापत्तनम से 18 फरवरी 2022 को समुद्र में जिस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, कौन सा मिसाइल? वो ब्रह्मोस मिसाइल किया है। अगला जो पॉइंट है, फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमियर को हाल ही में जिस देश के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल हेतु चुना गया है, कहाँ के लिए चुना गया? जर्मनी देश के लिए चुना गया है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में भारत और जिस देश ने घोषणा की है कि वे मार्च 2022 में एक अंतरिम व्यापार समझौता और उसके 12 से 18 महीने के पश्चात एक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता करने हेतु तैयार है, कौन सा देश है वो? ऑस्ट्रेलिया, यानी भारत और ऑस्ट्रेलिया। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए, हम चलेंगे अगले पॉइंट की ओर। अगला जो पॉइंट है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी जो देश कर रहा है, कौन सा देश कर रहा है? भारत कर रहा है। इसके अलावा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने मौजूदा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है, तो सही प्रतिशत है 9%। नेक्स्ट पॉइंट है, जिस सिंगर कंपोजर का हाल ही में 69 साल की उम्र में मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया है, क्या नाम उनका? बप्पी लाहिड़ी नाम है उनका। नेक्स्ट पॉइंट, हरियाणा कैडर के जिस आईपीएस अधिकारी को 15 फरवरी 2022 को गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया, तो सही उनका क्या नाम है? कला रामचंद्रन। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए।
हम चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा मेदराम जात्रा त्योहार 2022 एवं जनजातीय संस्कृति उत्सव के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है? तो सही जवाब है 2.26 करोड़ रुपए, यानी 2.26 करोड़ रुपए। अगला जो पॉइंट है, हाल ही में जिस देश में लस्सा बुखार से पीड़ित 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है, कौन सा देश है? वो ब्रिटेन है, यानी ब्रिटेन में लस्सा बुखार फैल रहा है। इसके अलावा ये किसके थ्रू फैलता है? चूहे के थ्रू फैलता है। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सही जवाब है 12 फरवरी को मनाया जाता है। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। हम चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में जिस देश ने आधिकारिक तौर पर कोआला को लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में घोषित किया है, कौन सा देश है? वो ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा हाल ही में प्रकाशित एक शोध से पता चला कि असम का जिस राष्ट्रीय उद्यान जितना कार्बन अवशोषित करता है उससे कहीं कार्बन उत्सर्जित कर रहा है, तो कौन सा वो राष्ट्रीय उद्यान है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, वित्त मंत्रालय ने हाल ही में कृषि अवसंरचना विकास उपकर को 7.5% से घटाकर कितने प्रतिशत करने की घोषणा की है? तो सही जवाब है 5%। अगला जो पॉइंट है, हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ जितने मीट्रिक टन गेहूं के वितरण हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे मानवीय सहायता के हिस्से के रूप में अफगानिस्तान भेजा जाएगा? तो सही जवाब है 50,000 मीट्रिक टन। कितना? 50,000 मीट्रिक टन। अगला जो पॉइंट है, रूस और जिस देश के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। तो सही जवाब है यूक्रेन। ये आपको पता ही होगा, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के तनाव बनते जा रहे हैं, हालात बनते जा रहे हैं। अगला जो पॉइंट है, हाल ही में जिस देश की प्रशासन ने लंबे समय से प्रतीक्षित अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति की घोषणा की है, सही जवाब है अमेरिका। अमेरिका ने किया है। आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए सारे। हम चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में क्वाड समूह जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जिस देश की विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित हुई है, कौन है वो? जापान। यानी क्वाड देश में कौन कौन आता है? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। हम चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। विश्व रेडियो दिवस किस दिन मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है। साथ ही साथ विज्ञान में महिला व बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? 11 फरवरी को मनाया जाता है। साथ ही साथ केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए की लागत से 2025-26 तक अगले 5 वर्षों के लिए बड़े पैमाने पर पुलिस आधुनिकीकरण कार्यक्रम को जारी रखने की मंजूरी दे दी है? तो सही जवाब है 26.275 करोड़ रुपए। कितने? 26.275 करोड़ रुपए। ठीक है, आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। हम चलेंगे अगले पॉइंट की ओर। केंद्र सरकार ने भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बने जितने अन्य ऐप्स पर बैन लगा दिया है, तो 54 अदर चाइनीज ऐप पर भी बैन लगा दिया गया, जिसमें फ्री फायर जैसे गेम भी इंक्लूड है। अगला जो पॉइंट है, टाटा सन्स का चेयरमैन जिसे 5 वर्ष के लिए फिर से नियुक्त किया गया है, कौन है वो? एन चंद्रशेखरन है। इसके अलावा सेल्सफोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 में जिस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, कौन सा देश है? वो भारत है। तो आप ये सारे पॉइंट नोट कर लीजिए। हम चलेंगे अपने अगले पॉइंट को। अगला जो पॉइंट है, मद्रास उच्च न्यायालय ने एक नए न्यायाधीश के रूप में जिसे नियुक्त किया है, तो सही जवाब है मुनीश्वर नाथ भंडारी को किया। किसे किया? मुनीश्वर नाथ भंडारी को किया है। अगला जो पॉइंट है, HIV वायरस की खोज करने वाले जिस नोबेल विजेता वायरोलॉजिस्ट का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, क्या नाम था? ल्यूक मॉन्टेनियर। क्या नाम था? ल्यूक मॉन्टेनियर। तो आप ये सारे पॉइंट नोट कर लीजिए। ये दोस्तों हमने आज बात की है इस पूरे वीक के करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात किया है जो एग्जाम में आपके आ सकते हैं। तो आप इस नोट कर लीजिए। हम चलेंगे अपने अगले सेगमेंट की ओर। अगला जो सेगमेंट है जिसका नाम है राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, यानी कि राष्ट्र में क्या क्या हुआ इसके बारे में बात करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है, पीएम मोदी ने अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ वर्चुअल समिट में भाग लिया। साथ ही साथ सरकार ने इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम परियोजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है। इसके साथ ही केंद्र ने 31 मार्च 2026 तक राज्य सरकार के विश्वविद्यालय और कॉलेज के वित्त पोषण के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है। इसके अलावा महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री ने ठाणे और दीवा के बीच 2 अतिरिक्त रेलवे लाइनों का उद्घाटन किया। साथ ही साथ 2008 अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट केस में स्पेशल कोर्ट ने 38 दोषियों को मौत की सजा, 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा दी है। इसके अलावा उड़ान यानी कि उड़े देश का हम नागरिक योजना के तहत दिल्ली और खजुराहो मध्य प्रदेश के बीच सीधी उड़ान का उद्घाटन किया गया है। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। हम चलेंगे अपने अगले सेगमेंट की ओर। अगला जो सेगमेंट है जिसका नाम है आर्थिक करंट अफेयर्स। तो पहला जो पॉइंट है, 11 फरवरी को
समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1.763 अरब डॉलर घटकर 630.19 अरब डॉलर रहा है। इसके अलावा भारत यूएई ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हैं। साथ ही साथ इंडिगो के सह संस्थापक राकेश गंगवाल ने कंपनी के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। तो ये कौन से सेगमेंट था? ये था हमारा आर्थिक करंट अफेयर्स का सेगमेंट। अब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में, जिसमें पहला जो पॉइंट है, पोलियो उन्मूलन के प्रयासों के लिए बिल गेट्स को हिलाले पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 6 अफ्रीकी देश, जिसमें मिस्र, केन्या, नाइजीरिया, सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका और ट्यूनीशिया है, और वैक्सीन उत्पादन केंद्र स्थापित करने के लिए mRNA, जिसमें मैसेंजर आरएनए कहा जाता है, तकनीकी प्राप्त करेंगे। ये किसने कहा है? WHO ने कहा है। इसके अलावा खेलकूद करंट अफेयर्स के बारे में बात करें तो कोलकाता में मिजोरम के खिलाफ रणजी मैच में प्रथम श्रेणी डेब्यू पर 13 शतक लगाने वाले बिहार के शकीबुल गनी पहले खिलाड़ी बन गए हैं। यानी बिहार के शकीबुल गनी कौन से खिलाड़ी बने? पहले खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने प्रथम श्रेणी की डेब्यू पर 13 शतक लगाया है। आप पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए। हम चलेंगे अपने अगले सेगमेंट की ओर। अगला जो सेगमेंट है, जिसका नाम है 20 फरवरी की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। तो पहला जो पॉइंट है, 1835 में, यानी आज 20 फरवरी में क्या क्या इंसिडेंट हुए इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है, 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज आधिकारिक तौर पर खुला था। कब खुला था? आज के दिन। साथ ही 1846 में अंग्रेजों ने लाहौर पर कब्जा किया था। 1847 में रॉयल कलकत्ता टर्फ क्लब की स्थापना की गई थी। 1868 में अमृत बाजार पत्रिका का बांग्ला में साप्ताहिक रूप से प्रकाशन शुरू हुआ था। साथ ही साथ 1933 में एडोल्फ हिटलर ने चुनाव में नाजी पार्टी को सहयोग देने के लिए गुप्त तौर पर जर्मन उद्योगपतियों से मुलाकात की थी। इसके अलावा नासा द्वारा प्रक्षेपित रेंजर 8 चांद पर उतरा, फोटो और जरूरी डेटा भेजे। कब भेजा? तो 1965 में, आज के दिन। साथ ही 1968 यानी 1968 में मुंबई के KEM अस्पताल में के डॉक्टर PK सेन ने हृदय प्रत्यारोपण का पहला ऑपरेशन किया था। कब किया था? ये सारे इंसिडेंट कब हुए थे? आज के दिन, यानी 20 फरवरी वाले दिन हुए थे। अगला जो पॉइंट है, 1987 यानी 1987 को हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ का 24वां राज्य बनाया गया था। साथ ही साथ मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का क्रमशः 23वां 24वां राज्य के रूप में उद्घाटन भी किया गया था। कब किया गया था? 1987 में, आज के दिन, यानी 20 फरवरी वाले दिन। इसके अलावा 1999 यानी 1999 में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान की ऐतिहासिक बस यात्रा की। दूरदर्शन पर खेल चैनल शुरू हुआ। 2001 में लिथुआनिया के राष्ट्रपति एडमकस भारत पहुंचे। दोनों देशों में 3 समझौते हुए। इसके अलावा भाकपा के वरिष्ठ नेता इंद्रजीत गुप्त का निधन भी हुआ था। कब हुआ था? 2001 में, आज के दिन। साथ ही 2000 में भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक सलमान रुश्दी ने ब्रिटेन छोड़कर न्यूयॉर्क में बसने का निश्चय किया। साथ ही साथ 2008 में रक्षा सौदे में ऑफसेट नीति को मंजूरी मिली। भारतीय स्टेट बैंक के अगुवाई में 4 सरकारी बैंकों ने प्राथमिकी ऋण दरों में 0.25% से 0.50% तक कटौती की। इसके अलावा अमेरिका में राष्ट्रपति पद के दावेदार बराक ओबामा ने अपनी 9वीं जीत दर्ज की। कब दर्ज की थी? आज के दिन, 2008 में, यानी 20 फरवरी वाले दिन। इसके अलावा 2009 में भ्रष्टाचार के आरोप में कलकत्ता हाईकोर्ट ने न्यायाधीश सौमित्र सेन के खिलाफ महाभियोग चलाया था। ये कब चलाया था? 2009 में, आज के दिन, यानी 20 फरवरी वाले दिन। तो ये सारी जो मैंने इंसिडेंट बताए 20 फरवरी की घटनाओं के बारे में बात किया। अगला जो हमारा सेगमेंट है, 20 फरवरी को जन्मे व्यक्ति के बारे में, यानी आज के दिन किन किन लोगों का जन्म हुआ इसके बारे में हम बात करेंगे। पहला जो पॉइंट है, 1945 में अनु कपूर, जो कि भारतीय अभिनेता है, उनका जन्म हुआ था। 1947 में जयंत कुमार मलैया, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, मध्य प्रदेश के नेता रहे हैं, इनका जन्म हुआ था। 1976 में रोहन गावस्कर, जो कि क्रिकेटर रह चुके, उनका जन्म हुआ था। 1988 में जिया खान, भारतीय अभिनेत्री थी, इनका जन्म हुआ था। 1936 में जनरल्स फुटबॉल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक हैं, उनका जन्म हुआ था। 1935 में N जनार्दन रेड्डी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ थे, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तो इनका भी जन्म हुआ था। 1932 को KV सुब्बन्ना, जो कि प्रसिद्ध कन्नड़ नाटककार थे, इनका जन्म हुआ था। और 1909 को अजय घोष, जो कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। तो इन सब का जन्म कब हुआ था? 20 फरवरी वाले दिन, यानी आज के दिन ही इनका सबका जन्म हुआ था। अब हम बात करेंगे अपने अगले सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है 20 फरवरी को हुए निधन के बारे में, यानी किन किन लोगों का निधन आज के दिन हुआ, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है, 1707 को मुगल शासक औरंगजेब का अहमदनगर में निधन हुआ था। 1972 को शिव नारायण श्रीवास्तव, हिंदी साहित्य के अध्ययनशील एवं मननशील रचनाकार, इनका निधन हुआ था। 1985 को भवानी प्रसाद मिश्र, हिंदी के प्रसिद्ध कवि तथा गांधीवादी
गांधी विचारक थे, इनका निधन हुआ था 1950 को। शरद चंद्र बोस जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे, इनका निधन भी आज ही के दिन हुआ था, यानी 20 फरवरी वाले दिन हुआ था। बात करेंगे अगले सेगमेंट को, जिसका नाम 20 फरवरी के महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव के बारे में। तो आज हम 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश दिवस मनाते हैं, मिजोरम दिवस मनाते हैं, विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना करंट अफेयर्स काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ नया सीखने को जानने को जरूर मिला होगा। अगर आपको कुछ नया सीखने को जानने को मिला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और जितने ज़्यादा हो सके आप इसे शेयर कीजिए। मिलेंगे कल नई तरीके की स्किल्स के साथ, नए तरीके की नॉलेज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।